नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में कुछ ऐसे बिंदुओं पे बात करने के लिए। मिले जुले से बिंदु, जीवन में नुकसान करने वाले बिंदु, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो। कुछ अलग अलग बिंदुओं पे आज बात करेंगे और अलग अलग रेखाओं और अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगा आपको। शुरुआत विवाह से करते हैं, उसके बाद धन पे बात आती है, उसके बाद व्यवसाय की भी बात करेंगे, स्वास्थ्य की भी बात करेंगे और शिक्षा की भी बात करेंगे। ज़्यादातर अगर कहा जाए धन, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों की ज़्यादा बात होगी। देखिए, अगर मैं कहूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्रह्मचर्य को दिखाता है कि मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे विवाह से संबंधित चीज़ों में नहीं जाना है, या बहुत सारे लोग ऐसे तो जिनको विवाह का सुख नहीं मिलता। एक बिंदु आपको मैं बताता हूं। ये रेखा अगर देखा जाए ब्रह्मचर्य को दिखाती है। पीछे भी मैंने बताई थी, कई रेखाएं हैं, उसमें से एक रेखा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ये ब्रह्मचर्य को दिखाती है। और खासकर अगर कहा जाए, अगर बुध की उंगली के तीसरे पर्व पे, तीसरा पर्व मतलब ये हो गया क्रॉस का साइन, और पहला पर्व हो गया ये क्रॉस का साइन, दो क्रॉस का साइन हो तो विवाह से संबंधित चीजों में व्यक्ति अटपटाता है, बड़ा कंफ्यूज रहता है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। या कहते नहीं 10% मन था लेकिन 90% मन नहीं था, और 90% जो है कहीं ना कहीं विवाह नहीं हुआ, और उसकी गलतियों के कारण या उसकी जिद के कारण, ठीक है, वाली स्थितियां ये पैदा करता है, व्यक्ति को रूढ़ी स्वभाव बनाता है इसके प्रति, विवाह से संबंधित चीजों को लेकर। इसके बाद अगर आपकी जो है विवाह रेखा से एक रेखा आपकी जो है विवाह रेखा से ऊपर की तरफ जाए तो ये कहा जाएगा कि जातक का ब्रह्मचर्य ले लेगा, जातक विवाह नहीं करेगा। मान लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद कह लीजिए या आपके जो है कर्म कह लीजिए, हो सकता है कहीं विवाह हो भी जाए, 2-4-5% से ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है। अगर 2-4% मान लेते हैं विवाह हो भी जाता है तो जातक का 1-1.5 साल से ज़्यादा विवाह नहीं चलता है, ठीक है। अगर उसने 2-2.5 साल का पीरियड निकाल लिया तो चल जाएगा। एक बात, अगर ये रेखा ऊपर काट के चली जाए तो मान के चलिएगा कि भाग्य में या जीवन में विवाह नहीं है। अगर ये रेखा ऊपर की तरफ चली जाए, इतनी है तो नुकसानदायक, अगर ऊपर चली जाए तो बेहद नुकसानदायक। क्रॉस का साइन, तीसरा पर्व, पहला पर्व, क्रॉस का साइन, विवाह के लिए मन नहीं होगा, विवाह से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति डरता है, विवाह या जिम्मेदारी लेने से व्यक्ति अपने आप को बचा के चलता है, जिम्मेदारियों में व्यक्ति जो है फंसना नहीं चाहता, सीधे सीधे शब्दों में ये कहा जाएगा। ये सूर्य की लाइन आप सभी को पता है, सूर्य की लाइन और भाग्य रेखा। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं मैं तो कितना भी कर लूं किसी के लिए, उसका कोई यश नहीं मिलता, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता, उसका कोई फायदा नहीं मिलता। लोग, ऐसे लोगों का, जो रेखा मैं बताने जा रहा हूं, ऐसे लोगों का लोग लाभ उठा लेते हैं और लाभ उठाने के उपरांत जो है किनारा कर लेते हैं और समय आने पे फिर उसके पास भाग के आते हैं, लेकिन उस आदमी को उसका फल नहीं मिलता, उसका यश नहीं मिलता है। अगर ये दो रेखाएं हैं, इसको रेखाएं काट रही हैं, ये फल नहीं देगी, यश नहीं मिलेगा। अगर ये इसके साथ में एक रेखा ये भी जा रही है, मतलब मंगल क्षेत्र से एक रेखा बुध के क्षेत्र में जा रही है, तो यश नहीं मिलेगा। मान के चलिए जो है किसी की भी कितनी भी मदद कर लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसकी शुरुआत अगर कहा जाए, आप जहां रहते हैं आपके घर से शुरुआत होगी, उसके बाद मित्र हो गए, जिस कार्य में है, कार्यस्थल पे जो लोग हैं उनसे हो गया, यश नहीं मिलेगा। अगर ये कहा जाए बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है, धन का नुकसान को दिखाती है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है व्यक्ति को बीपी की समस्या होगी। ऐसे व्यक्ति बड़े होनहार होते हैं, उसमें कमी नहीं है, बड़े होनहार होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, मेहनत करना जानते हैं, लेकिन ये अपयश को भी दिखाती है। लोगों की मदद करने वाले ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन साथी, कहते नहीं है कि जीवन साथी आपके साथ, अगर आपकी रेखा हाथ में है तो जीवन साथी आपके साथ कभी संतुष्ट नहीं होगा।
ये कहते हैं समझौते में जीवन निकल रहा है, वैवाहिक जीवन केवल समझौते में जा रहा है, ये इसको दिखाती है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, रट लीजिए। रेखाएं जो भी मैं बता रहा हूँ ये अच्छी रेखा है, ये लगभग मान के चलिए जो है 90% वाली नहीं है, ये 99% वाली हैं, और ये किताबों में मुश्किल है मिलना। अगर मंगल के क्षेत्र पे स्टार का साइन हो, स्टार, ठीक है, स्टार का साइन हो इस टाइप से, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन रुकेगा नहीं। यह दरिद्रता को दिखाता है, कितना भी धन आ जाए लेकिन वो धन निकलता जाएगा। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए सरकारी दंड या सरकारी उलझन को भी दिखाता है, मुकदमेबाजी इत्यादि चीजें होना तय है जीवन काल में। कम से कम ऐसे लोगों को पूरे जीवन में 3 से 4 बार मुकदमे, कम से कम जो है 3 से 4 बार मुकदमे ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं। संगत खराब होती है, संगत का ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए। और खासकर उन माता पिता से मैं कहना चाहूँगा जिनके बच्चों के हाथ में, अभी बच्चा जो है कॉलेज जाने वाला है, स्कूल से निकला है कॉलेज जाने वाला है, तो उसके संगत का ध्यान रखिएगा, संगत ये खराब कर देगी। अगर इसके साथ में हृदय रेखा पे एक यव का साइन हो, यव का साइन मतलब ये होता है, ये अगर यव का साइन है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को विवाह का सुख नहीं मिलेगा। अगर उसमें कोई रेखा काट के जा रही है, छोटी हो चाहे लंबी हो, विवाह का सुख व्यक्ति को नहीं मिलेगा। अगर यव का, चलिए विवाह की बात सुखी तक आते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सोशल मीडिया पे नहीं कही जा सकती, या फिर कह लीजिए कि अच्छा नहीं लगता कहते हुए। ये बीमारी को भी दिखाता है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है, विवाह से संबंधित सुखों में कमी करता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए चोटें बहुत लगती हैं, ऐसे लोगों को चोट बहुत लगती है, ऐसे लोगों को लोहे से खतरा होता है। कोई भी लोहा हो, चाहे वो शस्त्र का लोहा हो, चाहे वो गाड़ी का लोहा है, लोहे से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को खतरा होता है। सावधानी से, आराम से बचा के चलिए। देखिए ये शुक्र का क्षेत्र है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कई बिंदु उसके हैं, लेकिन एक बिंदु मुझे याद आया तो मैं बता दूं आपको। यहां पर शुक्र थोड़ा सा और ऊपर, आप अगर यहां पर भी है तो भी सावधानी बरतिएगा। मतलब ये जगह होती है, इस जगह पे जो है, ये हिस्सा जो है आपका, इस जगह पे अगर लहराती हुई रेखाएं हैं, इस जगह पे अगर लहराती हुई रेखाएं हैं, इस जगह पे विवाह की रेखा के ऊपर या खड़ी खड़ी रेखा है उसके ऊपर सफेद रंग के दाग टाइप के हैं, सफेद रंग के दाग टाइप के हैं। अगर ये खड़ी रेखा जो है, छोटी उंगली के नीचे जो खड़ी रेखा है उस पे, ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपना विवाह के उपरांत हो गया, या फिर कह लिए महिलाओं से संपर्क और संबंध बहुत देख दाख के ही बनाना चाहिए। ये अच्छा नहीं है, अपयश को दिखाती है, ये फंसा देगी, फंसाने को ये दिखाती है, विवाह से महिला से संबंधित नुकसान को दिखाती है। मैं यहाँ पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पत्नी के अलावा, ठीक है। अगर कोई अफेयर है और जो लोग शादी नहीं भी हुई है, अगर ये रेखा है तो थोड़ा सावधानी से चलें, थोड़ा सा देख दाख के चलें। प्रेम विवाह ऐसे लोगों का नहीं होता है, ये मान के चलिए। अगर रेखा ये हिलडुल हो रही है, ऐसे करके लहरा रही इस जगह पे, प्रेम विवाह ऐसे लोगों का होता नहीं। अगर हो भी जाता है तो चलता नहीं, हो जाए तो चलता नहीं। महिलाओं को अगर मैं कहूं, अगर ये एक स्थिति है और महिलाओं को उल्टे हाथ में देखिएगा, उल्टे हाथ और सीधे हाथ में, अगर दोनों हाथों में ये स्थिति है, संतान प्लानिंग मत करिएगा। आजकल एक समय आ गया है कि प्लान करने का, प्लान मत करिएगा। विवाह हो गया है तो जिस समय पे भी ईश्वर संतान भेजे उस समय पे उसको आने दीजिएगा। प्लानिंग के चक्कर में पड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा बड़ा समय निकल गया और कहीं ना कहीं संतान से संबंधित चीज़ों में एक सुख नहीं मिल पाया।
अगर दोनों हाथों में तो बहुत सावधानी आपको बरतनी है। महिलाओं की, केवल मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं यहां पर। अगर दोनों हाथों में है, अगर केवल उल्टे हाथ में है तो भी मैं ये कहूंगा कि संतान जब आए तो उसको खराब ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चेदानी से संबंधित समस्या को दिखाती है। ठीक है, महिलाओं में ये तनाव दिखाती है। एक बात आती है हमेशा, बहुत बातूनी आदमी है और बहुत बड़ा फ्राडिया है, बहुत लंबी लंबी फेंकता है। एक बिंदु मैं बताता हूं, है तो कई बिंदु, एक बिंदु मैं बताता हूं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सूर्य के ऊपर एक ट्रायंगल हो, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा हो, शुक्र का क्षेत्र पूर्ण रूप से गोलाई में हो, ठीक है, सूर्य के नीचे ट्रायंगल, ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है, ये पूर्ण रूप से गोलाई में हो, उंगलियां अगर कहें हल्की सी ऊपर जाके कर्वनुमाएं, हल्की हल्की सी ऊपर जो है पतली है, और उंगलियां जो है पतली और लंबी हैं। देखिए कितना फेंकता है आदमी, क्या लंबी लंबी मारता है, बहुत लंबी लंबी मारेगा, बहुत फेंकेगा, लेकिन जीवन में बेहद धनी होते हैं ऐसे लोग। पैसा बहुत कमाते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, और पैसा बचा के रख भी पाते हैं। दिखावे के आदी होते हैं, दिखाने में, ठीक है, और अच्छा भी है खराब भी है, फेंकने की आदत होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में धन खूब कमाएगा। अगर ट्रायंगल की बात करें तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के अधिकारी और नेताओं से संबंध भी होंगे, या बड़े अधिकारियों से, बड़े लोगों से संबंध होंगे। उन संबंधों का फायदा उठाएगा और फेंकेगा भी बहुत। अगर मान लीजिए किसी बाबू से संबंध है तो बताएगा मैं फला जो है अधिकारी को जानता हूँ। ठीक है, खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन बातूनी बहुत होते हैं, बोलने का ढंग बड़ा अच्छा होता कहना चाहिए। इसके बाद शुक्र के क्षेत्र पे अगर रेखाएं कई काट रहे हैं, शुक्र के क्षेत्र को कई रेखाएं काटें, ठीक है, भाग्य रेखा दूषित है, भाग्य रेखा दूषित मतलब टूटी है, किसी प्रकार का दाग धब्बा आ रहा है, इस टाइप में है। सूर्य पे कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं आड़ी टेढ़ी होके जो है खड़ी हैं, मतलब 4-5 रेखाएं आड़ी टेढ़ी सूर्य के ऊपर छोटी छोटी सी खड़ी हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित चीजों में टिकने में दिक्कत को दिखाता है, लंबे समय तक एक जगह पे रुक नहीं पाता। कुछ समय ये कर लेगा, कुछ समय वो कर लेगा, व्यवसाय में एक बार ऊपर चला जाएगा, फिर गिर के नीचे आ जाएगा, व्यवसाय से संबंधित बाधा को दिखाता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए लोग आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं, लोग आसानी से ऐसे लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं। ऐसे लोगों को उधार देने से बचना चाहिए, ये प्रयास ये करना चाहिए कि उधार ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर से मैं बता देता हूँ, अगर जीवन रेखा को कई रेखाएं काटें, भाग्य रेखा टूटी हो, बहुत ज़्यादा चौड़ी हो रही है, दूषित हो रही है, तो तीसरा छोटी छोटी सी रेखाएं आपकी सूर्य की उंगली के नीचे, ठीक है, छोटी छोटी सी रेखाएं सूर्य की उंगली के नीचे बने, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय में टिकने की आदत डाले, एक जगह पे काम करने की आदत डाले। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि काबिल नहीं होते हैं, मैं ऐसा जरूर कहूँगा कि जीवन में अगर कहा जाए तो सूझबूझ, लोगों की राय, धैर्य के साथ व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो अच्छा धन कमाता है। यही रेखाएं जो अगर कहा जाए छोटी छोटी सी रेखा है, ये समय समय पे उठाती है और गिराती रहेगी, यही रेखा आपकी जो है ये छोटी छोटी रेखाएं खत्म हो जाएंगी और एक रेखा स्पष्ट साफ बन जाएगी। अगर मान लीजिए स्पष्ट साफ एक रेखा है आपके हाथ में और उसके अगल बगल में छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, तो भी ये प्रभाव यही रहेगा। जितनी रेखाएं इस तरफ ज्यादा होंगी, इस तरफ जितनी रेखाएं ज्यादा होंगी उतना प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन बस ध्यान रखिएगा रेखा बहुत लंबी ना हो, बस हल्की हल्की छोटी सी हो, ये समय पे आएगी और समय पे चली जाएगी। अगर ये आपकी सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ है, लंबी है, तो ये मान के चलिएगा 2-3 साल का पीरियड है, उसके बाद चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी, निश्चिंत रहिए। लेकिन बाधाएं खूब आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। अगर कोई वीडियो से संबंधित कोई कमेंट है आपका, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। प्रयास मेरा यही रहेगा, आपके प्रश्न का मैं जरूर जवाब दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।